दोस्तों, कल एक बहुत प्यारा मैसेज पढ़ने को मिला कि एक बार प्रभु के पैरों में पड़े फूलों ने प्रभु के गले में पड़े फूलों से पूछा कि ऐसा क्या पुण्य किया कि आप प्रभु के गले में हो। इस पर गले में पड़े फूलों ने कहा कि कलेजे में सुई का दर्द सहन किया, तब जाकर के ये सुख हासिल हुआ है। तो दोस्तों, जीवन के अंदर कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और जीवन के अंदर आप प्रगति करना चाह रहे हैं, सफलता के परचम लहराना चाह रहे हैं, जीवन के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, तो मान करके चलिए जो सुई का दर्द है जीवन के अंदर होकर के रहता है, तभी आप जीवन के अंदर कुछ कर पाते हो। किसी ने मुझसे पूछा कैसे हो। मैंने हंसकर कहा कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है, और मज़े के अंदर हम हैं। तो दोस्तों, जीवन के अंदर कैसे ही भाव आए, सलीका जीने का इस तरीके से होना चाहिए कि गम के अंदर भी बुरे से बुरे जो गम की बात है उसको भी सलीके से कह सको। मन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो आने वाले पक्ष है, और घनघोर अंधेरा कितना ही क्यों न हो जीवन के अंदर, मान करके चलिए सुबह होकर के रहेगी। इसलिए दर्द है तो दर्द को भी नगमे समझ करके गाते रहिए। और इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीद पर ही जिंदा है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा उम्मीद कायम रखें। हजारों ऐब है मुझ में, ना कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तुम खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी मेरे दाता, अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना। और दोस्तों, किसी ने लिखा है जीवन मिले ना मिले ये तो भाग्य की बात है, कब कहाँ मृत्यु कैसे हो जाएगी ये समय की बात है, लेकिन जो मृत्यु के बाद भी रहे लोगों के दिलों में जिंदा, ये उसके कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल ना दुखाए, हमेशा मस्त बन करके निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। और किसी ने इतना अच्छा लिखा है, मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफिला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला है, दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। दोस्तों, जीवन के अंदर आप आपाधापी के दौर के अंदर, नंबरों की दौड़ के अंदर है, तो एक नंबरों की छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार जो संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 8 रोने लगा, पूछा मुझे क्यों मारा। 9 बोला मैं बड़ा हूँ, मेरा हक बनता है इसलिए मारा, मैं तुझे भारी पड़ता हूँ इसलिए मारा। ये सुनते ही 8 चुप रहा, और उसने फिर 7 को मारा, और 9 वाली बात उसने दोहराई। फिर 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, और 2 ने 1 को थप्पड़ मार दी। अब बेचारा एक किसको मारे, एक के नीचे 0 था, एक ने उसे मारा नहीं। मन में मर्म समझा और उसने प्यार से ऊपर उठाया, उसे अपनी बगल में बैठाया। जैसे ही बैठाया उसकी ताकत 10 हो गई, 9 की हालत खराब हो गई। दोस्तों, यही जीवन है। जीवन की जो कैट और माउस की जो रेट है उसको समझिए, जीवन का गणित समझिए, और किसी को धक्का दे करके नीचा गिराने के बजाय उसको साथ लेकर के फिर देखो जिंदगी कितनी बनती है। किसी शायर ने इतना अच्छा लिखा है कि परिंदे शुक्र गुजार हैं पतझड़ के, तिनके कहाँ से लाते अगर सदाबहार रहती। और दोस्तों, मंजिलें बहुत है, अफसाने भी बहुत है, ज़िंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत है। और बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम हैं जो लोग मुझे समझ पाते हैं। और किसी ने लिखा है कि या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाए, नहीं तो मासूमों की अलग बस्तियाँ बसाई जाए। और ज़रूरी नहीं हम सबको पसंद आए, बस ज़िंदगी ऐसे जियो कि जो रब को पसंद आए। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ, इंसान को समझने में इंसान ही है असमर्थ। और दोस्तों, ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। दोस्तों, चाकू, खंजर और तलवार तीनों लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा गहरा घाव देता है। आपस के अंदर कह रहे थे कि हम ज़्यादा घाव देते हैं, और शब्द पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। और दोस्तों, समाज 12 लोगों से बना हुआ होता, 4 सच्चे होते हैं, 4 कच्चे होते हैं, और 4 लुच्चे होते हैं। हमें सबको स्वीकार करके समाज के अंदर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए जीवन के अंदर जैसे भी लोग मिले उनको सहृदय स्वीकार करो, और हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखना जिसने आपको 3 चीज़ों की भेंट दी हो, जिसने साथ दिया हो, जिसने समय दिया हो, और जिसने समर्पण दिया हो। दोस्तों, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। और एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है,
पर वे उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। इसलिए मस्त रहें, अच्छे कर्म करते रहें।